ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। स्वर्णी कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में तेरी यहाँ कोई भी साथ नहीं है। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कब तेरा दर्शन होगा, नाम तिहारा तारण हारा। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारण हारा। ऐसा घर हो मेरा, ऐसा घर हो मेरा, हो ऐसा घर हो मेरा, ऐसा हो ऐसा घर हो मेरा। बोलो आचार्य गुणसागर जी। वाणी माताश्वरी की जय हो, जय हो।
नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सीतानम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहे शवसाहुणम् ॐ नमो लोहे सवसाहुणम् ॐ नमो लोहे शवसाहुणम् ॐ नमो लोहे सवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभो हे महावीर जन वीतरागी प्रभु है महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण हे विनम्र गुरु जो मुझे अवसरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण हो नमन दो शरण हो समाधि मरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रथम तीर्थ श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवाय देवकर श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री मान तुंग महामुनि राज की जय। गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय हो जय हो जय हो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो वितान यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि शुरलोकनाथै कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पम
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वम् तन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज जो कि प्रभु भक्ति में तल्लीन हैं, अब उन भयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिससे सभी प्राणी बड़े भयभीत नजर आते हैं। तो आचार्य मानतुंग कहते हैं आपको अब भय से निर्भय की ओर यात्रा करनी है, क्योंकि भय जब तक आपके जीवन में रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर सकोगे। अंदर से आपको भय निकालना ही पड़ेगा, किसी ना किसी का भय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक भय रहेगा हमारे अंदर तब तक हम अपने ना स्वरूप को जान सकते हैं ना अपने स्वभाव को समझ सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं पहले भय निकालो अंदर से। लोग कहते हैं ये कितने भयभीत हैं। मान्यवर आप भी देखिए, हम तो कहीं भयभीत नहीं हैं। लोग दूसरों की परेशानी को तो समझते हैं, बेचारा ये परेशान है, ये बहुत दुखी है। कहीं आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आप तो दुखी तो नहीं हो कहीं। जब तक आप दुखी रहोगे तब तक आप अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर सकोगे। लोगों की दूसरों की पीड़ा तो दिखाई देती है, लेकिन अपनी पीड़ा महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि आप तो शाश्वत होके आए हो। कहते वो तो बेचारा चल बसा, वो तो बेचारा गुजर गया। ऐसे कह रहे जैसे कि आप तो दुनिया में क्या हो, शाश्वत हो। मान्यवर सबका दिन आना है, सबका है। आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी ने इष्ट उपदेश के अंदर एक कारिका कही, विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशामिव नेक्षते दहमान मृगा कीड़ा बनांतर तरुस्तवत। यहाँ पर पूज्य पाद स्वामी वो कल की कारिका के संदर्भ में ही ये कारिका बिल्कुल सटीक वहीं जा रही है। वो कह रहे हैं कि जंगल में आग लग चुकी है, सारे जंगल में आग लग चुकी है और सारे त्रियंच भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जब आग लगती है तो व्यक्ति फिर अपने प्राणों को बचाने के लिए यत्र तत्र विचरण करता है, फिर भागता है। लेकिन एक व्यक्ति उस पर बैठा है पेड़ पर, वो सोच रहा है कितने दुखी हैं जीव संसार में। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और आग अब आगे की ओर बढ़ रही है। अब उसे ये नहीं पता कि कल मैं भी इस आग में जलूंगा। उसे अपनी चिंता नहीं है, अब वो दूसरों की चिंता में लगा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये आग उसी का पीछा करती है जो ध्यान अग्नि से दूर रह जाते हैं, जो सम्यक रूपी अग्नि को हम अंदर नहीं जला सकते, वही यत्र तत्र भागते हैं, वही इधर उधर भागते हैं। क्योंकि अग्नि का काम क्या होता है, अग्नि जलाती भी है, अग्नि पकाती है और अग्नि प्रकाशित करती है। तीन ही काम है अग्नि के, या तो किसी को जलाएगी या किसी को पकाएगी या फिर प्रकाशित करेगी। यही सम्यक्त का काम है, यही सम्यक रूपी अग्नि का काम है। जब तक हमारे अंदर सम्यक रूपी अग्नि नहीं आएगी तब तक हमें सामने वाले की पीड़ा भी हमें महसूस नजर नहीं आएगी, अंदर अपने आप जलेगी। सम्यक रूपी अग्नि जैसे ही हमारे अंदर प्रज्वलित होती है तो क्या होता है, फिर ये संसार क्या होने लगता है, ये संसार से व्यक्ति को जलन होने लगेगी, संसार उसे ताप लगने लगेगा, ये संसार मुझे ही खा रहा है। सम्यक दृष्टि जीव होगा वो यही चिंतन करेगा, उसके संसार जलाने का भाव होगा, ये संसार के विषय भोग मुझे ही जला रहे हैं। और ऐसा विचार करते करते संसार को जलाने का भाव होगा, अब संसार से जल्दी निकला जाए।
और उसके अंदर जैसे ही कर्मों के भस्म करने का जैसे ही विचार आएगा, वैसे उसका संसार अपने आप छूट जाएगा। और आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जैसे ही और अपने आप से पक जाएगा, कि अब वो संसार से क्या हो गया, पक गए। लोग कहते हैं ना अब संसार में बहुत रह लिया, संसार से अब ऐसा लगता है कि संसार ही मुझे खा रहा हो, अब मैं संसार से पक गया। वो ऐसा चिंतन करेगा अब मुझे संसार में नहीं रहना। दूसरा, जब ऐसा विचार आएगा कि मैं संसार से पक गया हूं, अब कर्मों को दहन करना है, क्योंकि दहन करने के लिए जो संसार की अशुभ प्रगतियां थी वो सम्यक दृष्टि की आके रुक जाती हैं। 41 प्रगतियां जो मुख्यतः संसार में भ्रमण कराने की होती हैं। कितनी? 41 प्रगतियां जो सम्यक दृष्टि को फिर उन 41 प्रगतियों का वहां पर बंद रुक जाता है, क्योंकि वही 41 प्रगतियां हैं जो जीव को संसार में घुमाती हैं। सम्यक होते ही व्यक्ति के अंदर वह सम्यक तो जैसे ही प्राप्त करता है, फिर उसके आगे उसे अपना बोध हो जाता है। इसे ही आचार्य भगवंतों ने जघन्य परमात्मा की श्रेणी में रख दिया है। चतुर गुणस्थानवर्ती जीव को कहां रख दिया? ये जघन्य परमात्मा है, अब ये अपनी आत्मा को ही प्रकाशित कर लेगा। इसलिए मान्यवर, ये सम्यक रूपी अग्नि यदि हमारे अंदर जलती रही, ये अग्नि हमारे अंदर जलती रही, तो मान्यवर आचार्य भगवंत भी कहते हैं कि जिसको भी सम्यक्त होगा, बिना दिगंबर संत के आए हुए आपको सम्यक्त नहीं हो सकता। ये सम्यक्त की ज्योति मुनिराज के चरणों में ही जलेगी। जिन जिन्हीं को भी सम्यक्त हुआ है, आशा शाप का भी भय है। सैनिक ने यशोधर मुनिराज के शरब में क्या डाला, गले में क्या डाला? शाप डाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में क्षमा याचना की तो सम्यक्त भी ले लिया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपके अंदर भी जो सम्यक रूपी ज्योति जलेगी, जो ज्ञान का प्रकाश होगा, उसमें मुनि ही अवलंबन है, वो भी भावलिंगी। और जब तक भावलिंगी संत रहेंगे तब तक धरती पर अग्नि जलती रहेगी। ये भी सिद्धांत है। जब तक धरती पर भावलिंगी संत विचरण करते रहेंगे तब तक घर में आपकी अग्नि जलती रहेगी। और जिस दिन संतों ने धरती पर विचरण करना बंद कर दिया, उसी दिन आपके घर में अग्नि लगना ही बंद हो जाएगी, पेड़ों पर फल लगना भी बंद हो जाएंगे। लास्ट है वीरांगा आदि मुनिराज होंगे, पंगुश्री श्राविकाएं होंगी, ये चतुर्विध संघ होगा। जब तक ये रहेंगे धरती पर तब तक क्या होगा? क्या होगा? धरती पर अग्नि जलती रहेगी। ये अग्नि जल रही है, ये समझ लीजिए कि अभी धरती पर क्या है? भावलिंगी संत विचरण कर रहे हैं। चाहे बाहर की अग्नि हो, चाहे अंदर की अग्नि हो। बाहर की अग्नि जो हमें खाने पीने में अपना काम देती है, कार्य करती है, और अंदर सम्यक रूपी अग्नि जब तक धरती पर संत है तब तक ये अग्नि जलती रहेगी। जैसे ही मुनिराज का देहांत हो जाएगा, लास्ट में वही सम्यक दृष्टि मुनि श्रावक और श्राविका चतुर्विध संघ भावलिंगी संत होंगे सब। और वहीं से देहांत होते ही आपके घर पर अग्नि लगना बंद हो जाएगी। फिर कौन सा काल लग जाएगा? षष्टम काल आ जाएगा। फिर षष्टम काल में न पेड़ों पर फल होंगे, सिर्फ कच्चा भोजन खाओ, पत्ते खाओ, एक दूसरे को बस इसका प्रज्वलित अपने जीवन में चालू हो जाएगा। इसलिए मान्यवर, कल वह अग्नि का विषय था। अग्नि हमारे अंदर, पांडवों के अंदर भी अग्नि थी, बाहर की अग्नि भी उन्हें जला रही थी, लेकिन अंदर की भी अग्नि जल रही थी। पांडवों के अंदर दोनों प्रकार की अग्नि जल रही थी, तीनों पांडवों के अंदर। बाहर की अग्नि किसने लगाई थी? कौरव के भांजे। भांजे ने ही सारा षड्यंत्र रचा था। ये फिर आ गए सामने, उन्होंने बाहर से लोहे के कड़े पहना दिए
लेकिन तीनों पांडवों के अंदर दोनों प्रकार की अग्नि जल रही थी। एक ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों का दहन हो रहा था और वायु रूपी अग्नि से शरीर का दहन हो रहा था। लेकिन दो पांडवों के अंदर 3 प्रकार की अग्नि जल रही थी। एक बाहर की अग्नि भी, अंतरंग ध्यान की अग्नि भी, लेकिन तीसरी अग्नि राग की अग्नि भी थी। राग की भी अग्नि होती है, हमें किसी से राग होता है तो वो भी अग्नि आपको अंदर ही अंदर जला देगी। तो नकुल और सहदेव के अंदर 3 प्रकार की अग्नि थी, क्योंकि बाहर से तो अग्नि कौरवों के द्वारा अंदर से ध्यान रूपी अग्नि भी चल रही थी और साथ साथ में भी बीच बीच में राग की अग्नि भी टच कर रही थी। वह राग की अग्नि ही उन्हें 33 सागर की संसार की अवस्था दिला गई। इस प्रकार कल आचार्य भगवंतों ने ये अग्नि का अपने बीच रखा, क्योंकि अग्नि में शीतलता देखी गई है। हिरण्यकश्यप का भी विचार आता है। हिरण्यकश्यप बहुत अच्छे विद्वान थे उस समय, सारे लोग उनकी ही पूजा करते थे, उनको ही अपने भगवान, उनको ही धरती का देवता मानते थे। लेकिन उनका ही कुल में जन्मा कौन था? प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु भक्त था, वो किसी को प्रणाम नहीं करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप को उनके प्रति क्या हो गई? ईर्ष्या की अग्नि उनके अंदर भी लग चुकी। और जिसके अंदर ईर्ष्या की अग्नि आ जाए तो मान्यवर अच्छी अच्छी विद्याएं भी फेल हो जाती हैं, कोई विद्या काम नहीं करती फिर। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप ने विचार किया और प्रहलाद से कहा कि आप उनकी आराधना करना बंद कर दो। लेकिन फिर भी प्रहलाद ने इनकार कर दिया कि मेरे आराध्य तो वो ही है। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप की बेटी थी कि बहन थी? बहन होलिका। उसके पास ऐसी विद्याएं थी, उसके पास ऐसा कम्बल था कि जिसे ओढ़ के बैठ जाए तो वो बच जाती थी और बाकी सब लोग जल जाते थे। लेकिन प्रहलाद को लिया, गोदी में बैठा रहा और कहां बैठ गई? होलिका में बैठ गई, जाके जलती हुई अग्नि में बैठ गई। जैसे ही वहां बैठी तो जैसे ही वो अपने परमात्मा का ध्यान कर रहे, एक को साधने सब सद जाता है, एक को साध लो अच्छे से, क्योंकि आपके पाछ क्षयोपम सम्यक है। लेकिन सबकी भक्ति होना चाहिए। वो उनका ही ध्यान करते रहे। जैसे ही ध्यान किया वो कंबल उड़कर कहां गया? प्रहलाद के ऊपर आ गया। और जैसे ही आया तो कौन जल गया? हम जिसको जलाने जाते हैं, हम जिसको जलाने गए हैं, हम जिसके लिए गड्ढा खोदा है, तो मान्यवर वो गड्ढा में बाद में गिरेगा, पहले तो हमें गिरना होगा। और तामें फिर भी कोई ईश्वर का भक्त हो, कोई परमात्मा का भक्त हो, उसके प्रति हम ऐसा व्यवहार रखें तो मान्यवर उनके प्रति मत रखो। क्योंकि हम अपने आराध्य के प्रति ऐसा भाव रखेंगे, चाहे भगवान का भक्त हो, चाहे फिर ईश्वरी क्यों ना हो, उनके प्रति हमें कभी बुरा विचार नहीं करना चाहिए। ईश्वर के प्रति भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी ईश्वर के प्रति दुर्व्यवहार किया है उसका जीवन देखिए, उसका भाव देखिए। ईश्वर के प्रति जिन्होंने भी दुर्व्यवहार किया है उनको तो प्रकृति ने छोड़ा भी नहीं है, लेकिन ईश्वर के भक्त के प्रति भी जिन जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है उनके भी घर जाके देख लो, अब उनके भी मकान देख लो। चाहे जिनेंद्र भगवान का भक्त क्यों ना हो, उसके प्रति हमें बुरी दृष्टि से उसे नहीं निहारना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, वे ईश्वर का भक्त है। इसलिए लोग कहते हैं कि जैनियों को अपने जिनेंद्र भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति ईर्ष्या है। कोई एक का नाम क्या ले दिया जाए, लोग उससे ही ईर्ष्या भाव रख लेते हैं, उससे ही प्रतिस्पर्धा, उससे ही अपनी जलन दिखाने लगते हैं।
हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जो आपसे जल रहा है, मतलब जो जल रहा है मतलब सही चल रहा है, वो अब जो जल रहा है वो सही चल रहा है। अब किसी पे कोई जलता है ना तो मतलब वो सही चल रहा है दुनिया में, उसी के प्रति लोग जलन करते हैं। इसलिए तो आचार्य भगवंत कहते हैं जलने से पहले जलना छोड़ दो। आपको अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाना है, उससे पहले अपनी ईर्ष्या रूपी जलन को छोड़ दो, तभी आपके अंदर वह प्रकाशित हो सकता है। इसलिए मान्यवर, जिन जिन लोगों ने भी ईश्वर के भक्त के प्रति दुर्व्यवहार किया है, उनको डराया है, उनको धमकाया है, उनको परेशान किया है, तो मान्यवर जिनेंद्र भगवान का भक्त शांत रह जाएगा। लेकिन उसकी खबर कौन लेता है? फिर ईश्वर नहीं छोड़ेगा किसी को, क्योंकि उसके एजेंट से कोई बुरी नजर से देख ले, उसको देखोगे तो वो सजा अपने हिसाब से देगा। लेकिन ईश्वर के भक्त को भी जिसने बुरी दृष्टि से निहारा है, उसका अवलोकन किया है, तो प्रगति ने उसको भी नहीं छोड़ा है। आइए उसी संदर्भ में आज वही छंद अपने बीच आ रहा है, वो भी भय को दर्शाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अभी तक कौन कौन से भय अपने देख लिए? एक हाथी का भय देखा, दूसरा शेर का भय, तीसरा अग्नि का भय, क्योंकि अग्नि का भय भी सीधी हमला करता है, क्योंकि ये अपन पे रहम नहीं करेगी। अग्नि रहम नहीं करती, ये जला के ही रखती है, फिर किसी को भी जलाए। आइए मान्यवर, अपन इस श्लोक को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्, अक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्, अक्रामतिक, हाँ अक्रामति बोल देते, मति, अक्रामतिक क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस्, तन्नामनागधमनि हृदयस्य पुंसः, पुंसः बोलिए एक साथ। किताब नहीं है? किताब में देख के बोलिए। Any problem? All of you clear? Clear? No के yes? कोई प्रॉब्लम? इसका फल है भुजंग भय भंजक। भुजंग का मतलब होता है सांप, भय का मतलब तो जानते ही हो, तो भंजक मतलब हटाने वाला। सर्व के भय को क्या हटाने वाला या उसका निवारण करने वाला, क्योंकि सांप का भय बहुत रहता है। सामने आ जाए सांप, काला सांप हो, रात्रि में आपसे कोई कमरे में छोड़ दिया जाए, रात्रि में मैंने अभी मायाचारी के प्रकरण में एक प्रकरण लिया ना, एक व्यक्ति ने कहा था, गुरुवार का दिन था और उसे भोपाल जाना था,
और ट्रेन में बहुत सारी भीड़ थी। क्या थी? बहुत भीड़ थी। और भीड़ होने के कारण उसे सीट नहीं मिल रही। उसने क्या लिया? एक नकली सांप लिया और ऐसा ही बिल्कुल लग रहा था और रात्रि का समय था, तो उसने एक बोगी में जाके सांप छोड़ दिया। और जैसे ही सांप छोड़ा, सारे यात्रीगण बैठे थे सब बाहर आ गए और वो जाके बैठ गया जाके। और जैसे ही बैठा, उस बोगी को वहां से, तो जैसे ही वो सो रहा था, उसने किसी से पूछा बाहर देखकर, बोले कौन सा स्टेशन आया है? बोले अभी कोई स्टेशन नहीं आया। बोले कहाँ जाना है? मुझे भोपाल जाना है। ये तो खंडवा खड़ा है स्टेशन तो अभी। बोले अभी खंडवा ही है? बोले हाँ। बोले रात्रि में बैठा था, अभी तक खंडवा में खड़ी गाड़ी। बोले गाड़ी तो निकल गई, फिर ये डिब्बा क्यों रह गया? इसमें सूचना मिली टीटी को, तो टीटी ने स्टेशन मास्टर से कहा इस डिब्बे को हटा दिया जाए क्योंकि इसमें सांप है और रात्रि का समय है, आगे भी इसको बढ़नी है गाड़ी। तो डिब्बा इसलिए यहीं पर रुका हुआ है। हम दूसरों के भय दिखाएं और हम भी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते, हम भी अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकते, तो सांप का भी भय रहता है। सांप आ जाए तो व्यक्ति फिर, मैं शौनागिर में था, पीछे चंद्रप्रभु भगवान के पीछे गुफा है। एक वहां पर मुनिराज ने अपनी समाधि करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मैं उसी गुफा में बैठा था। दोपहर के समय एक भैया जी और थे, एक महाराज जी का मैं इंतजार कर रहा था बैठकर। तो मैं ध्यान कर रहा था, एकदम भन बनाता हुआ पीछे से बहुत बड़ा सांप था, एकदम आया। अब एकदम आए फिर क्या होगा आप ही जानो। वो आ तो गया लेकिन पीछे मेरी पास रखी, लेकिन वो यो खड़ा हो गया। तो जैसे पूंछ उसकी मेरी पीछे से लगी, ये क्या गुलगुली सी बची, तो देखा पीछे सांप यहाँ बैठा था। मैं तो डर गया। उस समय बरसात हो रही थी पानी का, क्योंकि पानी की बरसात में सांप ऊपर आ जाते हैं अधिकांश, क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है। तो वो शांति से बैठा था। हमेशा ध्यान रखना, सांप कोई भी हो, बैर होगा तो काटेगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी करगुआ जी में 1999 में जब वर्षा युग चल रहा था, आचार्य श्री सामायिक कर रहे थे, बैठे हुए थे। उस समय शायद वो मुनि अवस्था में थे। मुनि अवस्था में थे, उनको नागिन ने पैर में डस लिया, पैर को एकदम अपने मुंह में ले लिया। तो आचार्य विशुद्ध सागर जी ध्यान करते हुए कहा, यदि मेरा आपका पूर्व का बैर हो तो निपटाओ जल्दी, और नहीं है तो फिर मुझे भयभीत क्यों कर रही हो। ऐसे ही सुना और सुनते ही नागिन ने अपना फण खोला और सीधी जाके आगे चली गई, नहीं काटा। क्योंकि सांप कितना भी हो, दुश्मनी होगी तो काटेगा, या किसी ने उसे सताया होगा तो काटेगा, किसी ने उसे परेशान कर दिया होगा। परेशान करने के कारण फिर कोई भी सामने आ जाए, भले ही एक व्यक्ति परेशान करता है, लेकिन सजाएं सबको भुगतनी पड़ती हैं। एक घर में एक ही लोग उद्दंडता दिखाते हैं, लेकिन सजा सबको मिल जाती है। भले ही एक परिवार ने मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग किया हो, यहां पर उपसर्ग किया हो, और खबर लग जाए इंदौर में कि खंडवा में तो मुनिराज के कुछ श्रावकों ने क्या कर दिया है, उपद्रव कर दिया है। तो जैसे ही खंडवा के लोग जाएंगे किसी कमेटी के पास, तो लोग क्या कहेंगे, ये वही कमेटी है जो मुनिराजों पर किया एक दो लोगों ने, और लपट सब गए। गलती करते एक है, गलती करते एक दो लोग ही हैं, और भुगतना सबको पड़ता है। आपने देखा होगा जब नेमिनाथ भगवान की वाणी में क्या करा, ये द्वारका किसके द्वारा भस्म होगी, द्विपायन मुनि के कारण। लेकिन द्विपायन मुनि ने अपना समय निकाला, वो 1 साल तक के लिए नगर छोड़ के चले भी गए थे,
लेकिन क्या करें, उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि लौंड का महीना बढ़ जाएगा, वो याद ही नहीं रहा उन्हें। वो सामने आ गए, लेकिन सामने वहां बैठे तो कुछ लोगों ने क्या किया, उपद्रव किया। मैंने कहा ना, कुछ ही लोग करते हैं। कुछ जो व्यसनी लोग थे, जो शराब, श्री कृष्ण ने सारी शराब तो बहवा दी थी, वहां से निकलवा दी थी, लेकिन वो शराब द्वारका के बाहर एक गड्ढे में आके भर गई। और पी करके उन मुनराज के ऊपर क्या किया, क्या किया, अरे कितना भी उपसर्ग की लाठी बरसाए, पत्थर बरसाए, सहन करते रहे। लेकिन मुनराज भी सहन करने की भी एक हद होती है, एक पराकाष्ठा भी होती है। वो मुनराज के ऊपर सब कुछ करते रहे, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने मलमूत्र क्षेपण किया उनके ऊपर, जैसे ही मलमूत्र क्षेपण किया तब उन्होंने अपनी उंगली उठा दी। क्या उठा दी, उंगली उठा दी। बोले अब सिर्फ 2 ही बचेंगे, 144 किलोमीटर की द्वारका में अब 2 ही बचेंगे। भले गलती 4 लोगों ने की है, अब भुगतना सबको पड़ेगा। जैसे ही देखा आगे चल के उनके शरीर से क्या निकला, एक लाल कलर का तेजस पुतला निकला। वहां कंधे से निकला और तेजस पुतला 144 किलोमीटर की द्वारका को भस्म करते हुए, जब श्री कृष्ण और बलदेव अपने पिता को बचाने के लिए एक गाड़ी मंगाई, बैलगाड़ी मंगाई, और जैसे उन्हें ले जाने के लिए आगे बढ़े तो उनका गेट ऊपर से गिरा। बैल भी भग गए थे। उन्होंने दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को बैल बन करके उनको खींचा था, लेकिन वो आगे थे। जैसे ही वो पिताजी आगे आने को हुए, वैसे ही गेट गिरा, और गिरा तो पिता का भी देहांत हो गया। क्योंकि मुनराज ने क्या कहा, 2 ही बचेंगे, सिर्फ श्री कृष्ण बलदेव, बाकी तो गलतियां करते कितने हैं, 2-4 लोग ही करते हैं। भुगतना सबको पड़ता है, सबको उसकी सजा का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये सांप का भय हमारे जीवन में बहुत आक्रोश पैदा करता है, ये बहुत ही पीछा करता है। क्योंकि ये सांप की मेमोरी फास्ट होती है। यदि किसी ने इसको मार दिया तो मान्यवर 7 भाव तक पीछा करता है। तुम कहीं भी चले जाओ, छोड़ेगा नहीं। 7 भाव तक इसकी मेमोरी इतनी फास्ट होती है। उसने फोटो खींच लिया ना आपका, तो आप किसी भी कोने में चले जाना, वहां से आपको डस लेगा, वहां से पकड़ लेगा आपको। एक राजा जब मुनराज के पास गए और जैसे ही मुनराज के दर्शन किए तो उन्होंने अपना जीवन, अपना वृतांत पूछने को हुए, तो मुनराज ने कहा कि आपकी 7 दिन बाद क्या है, मृत्यु है। बोले मेरी मृत्यु है? बोले किससे? बोले आपको सांप काटेगा, वो भी शनिवार के दिन। और आज क्या है, रविवार है। अगले शनिवार को आप सांप के द्वारा डसे जाओगे। बताइए, कोई कह दे कि आपको 7 दिन बाद मृत्यु है, तो वो भी सांप काटेगा, आप क्या करोगे? राजा ने पूरे हथकंडे अपनाए, एक महल अलग से बनवाया, कांच के बॉक्स बनवाए, 10 बॉक्स बनवाए अलग अलग तरीके से। मिस्त्री ने 10 बॉक्स बना के तैयार कर दिए। सभी लोग देख के आए कि बॉक्स में कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही राजा प्रवेश करने को हुआ, तो जैसे ही उसने क्रम से बॉक्स में गया और 10वें बॉक्स में जाके बैठ गया, और जैसे ही बैठा तो सांप तो पहले से ही पहुंच गया। क्योंकि जिस समय पाप कर्म का उदय आता है, उस समय आंखें भी बंद हो जाती हैं। सामने चीज पड़ी है, वो भी दिखाई नहीं देती। सामने है, फिर बाद में पता चलता है ये क्या हो गया। जैसे कभी कभी आप पार कराते ना, कितना शोधन करने के बावजूद भी और सामने क्या निकल के आ जाता है। बोले इतना तो शोधन किया, फिर भी जाने कहां से आ गया। तो कोई कर्म का उदय आता है, छोड़ता नहीं है। फिर उस समय सब कुछ बंद हो जाता है।
तो इसलिए यहां पर किसके भय को दर्शा गया? सांप के भय को, सांप के भय को। क्योंकि वैसे सांप बड़ा शांत रहता है, किसी से बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी भय लगा ही रहता है। आपके सामने आप कहीं बैठे हो और एकदम सांप निकल के आ जाए, आपके दिल और दिमाग में क्या होगा? क्या होगा? अब क्या होगा बस हम बता नहीं सकते मुख से, बस वही हो जाएगा। इसलिए मान्यवर यहां पर सांप के भय को दर्शाते हुए हमारे परिवार में कोई भी यदि ऐसा भाव रखता है, ऐसा परिणाम रखता है, कोई किसी जीव को मारने का भाव रखता है, मैंने कई बार कहा है कि जिंदा सांप मिलते हैं तो लोग पूछते हैं और सामने आ जाए तो मारे बिना छोड़ते नहीं, मार देंगे, उसे पीड़ाई देंगे, उसे कष्ट देंगे। मान्यवर वो आपसे ज्यादा भयभीत है, सांप आपसे ज्यादा भयभीत है। सांप को अपना भी बचाव का डर लगता है, कहीं ये मुझे मार ना दें, मुझे घायल ना कर दें। मान्यवर सांप को भूलकर नहीं मारना चाहिए, किसी जीव को भी, सांप तो छोड़ो, किसी जीव को भी। आइए जब इसकी विशेषता अपन और समझेंगे, इसके अर्थ को, इसकी जाप देखते हैं, तो उसके बाद इसकी विशेषताओं को अपन समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसकी जाप है ओम ह्रीम अरम नमो क्षीर शबीणम, ओम ह्रीम अरम नमो क्षीर शबीणम, ओम ह्रीम अरम नमो क्षीर शबीणम। ऐसे मुनिराज जिनके हाथ में रूखा सूखा भोजन जाता है, कैसा भोजन जाता है? रूखा सूखा भोजन जाएगा, और रूखा सूखा भोजन जाएगा वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? दूध युक्त हो जाएगा। क्षीर का मतलब है, खीर का मतलब यहां पर क्षीर है, क्योंकि प्राकृत में क्षीर को खीर हो जाता है, ये नियम है। लेकिन इसका मूल वर्ड क्या है? क्षीर। क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध युक्त भोजन हो जाता है। जो भी भोजन जाएगा हाथ में, चाहे विष भी क्यों न डाला हो, कोई रूखा सूखा भोजन है, उसमें आपने विष भी मिला दिया है, लेकिन मुराद सोचेंगे ये भोजन कैसा हो जाए? दूध युक्त हो जाए। उनके हाथ में जाते भोजन कैसा हो जाएगा? दूध युक्त हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये तो कहने सुनने की बात है। मान्यवर कहने सुनने की बात नहीं है, ये उनकी तप का प्रभाव है। जब मीरा को किसने दिया जहर? उसके देवर नहीं, उसके परिवार के ही थे। अपने को गिराने वाले अपने ही होते हैं, क्योंकि जितने भी इतिहास देखे गए, भय किसी को रहता है तो अपनों से ज्यादा रहता है, पराई से भय इतना नहीं रहता जितना अपनों से है, क्योंकि अपने अपने को ही काटता है। कहते ना, पीड़ को लोहे का भय नहीं रहता, जितना भय लोहे के पीछे लगा जो लकड़ी का अंश है, उसका ही वंश है, उसके ही अंश का वंश लगा है, वही काटेगा उसे, वही उसे काटेगा। तो जैसे जहर तो दे दिया, लेकिन मीरा ने क्या किया? फिर क्या किया? एक भक्ति में इतनी खो गई, वो जहर का प्याला भी क्या बन गया? अमृत हो गया। वह अमृत का रूप ले गया। जब उनके द्वारा डाला गया जहर, जब एक अवृति श्रावक उस जहर को क्या कर सकता है? अमृत बना सकता है। तो ये तो साक्षात भावलिंगी संत हैं। इनके हाथ में जैसे ही कोई चीज जाएगी दूध युक्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इनके हाथ में दूध युक्त जो भी चीज जाएगी वो जब होगी जब इनके अंदर विकल्प आएगा, जब इनका विचार आएगा, जब ये सोचेंगे, जब ये चिंतन करेंगे। नहीं, हर चीज दूध युक्त हो जाए तो पानी तो पी नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि इनके अंदर ही विचार
आ सकता है। क्या मुनराज के अंदर ही विचार आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता विचार? आपने दूध में आपने बूरे की जगह नमक डाल दिया, क्या उनको स्वाद नहीं आएगा क्या? नहीं, वो तो बेस्वादी होते, वो तो सब कुछ खा जाते हैं। महाराज जी हैं, सब कुछ चल जाता है। हम लोग हैं वो सब मिला मिला के लेते हैं। उनके तो डाल दो घास घूस की तरह, सब चल जाएगा। नहीं, उनके भी अंदर विकल्प आ सकता है, विचार आ सकता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि कोई भी चीज मुनराज को दे रहे हो आप, एक बार उसे चख जरूर लो। बोले चख ले, झूठन नहीं हो जाएगा। मान्यवर सबरी ने रामचंद्र जी को क्या खिलाए? सीधे खिलाए कि पहले कुछ किया था? क्या किया? क्या किया सबरी ने? झूठे बेर नहीं खिलाए थे, ये ध्यान रखना। जैसे एक बेर की पेड़ होता है ना, उस बेर की पेड़ की बेर को चख लिए थे, बेर को जूठन नहीं किया। पेड़ से ही पता चल जाता है कि इस वृक्ष के बेर किस तरीके से, किस स्वाद वाले हैं। ऐसे ही आप लोग भी आचार्य भगवंत विराग सागर जी गुरुदेव, उनको किसी ने लौकी की सब्जी चलाई। क्या चलाई? लौकी की सब्जी चलाई। एक गिलास लिया, इतनी कड़वी थी, इतनी कड़वी थी। अब मुंह से बाहर निकालते हैं तो अंतरा है, और अंदर जाए तो पेट खराब। लेकिन उन्होंने पेट में रख तो ली। उसी समय उनको कम से कम 20 या 25 बार बार हालत खराब कर दी। हालत सीरियस हो गई उनकी, बड़ी गंभीर दशा में चले गए गुरुदेव। मात्र एक श्रावक की लापरवाही के कारण, यदि उसको हम चख लेते और फिर बनाते, इसलिए आप चख सकते हो। बोले हम एक ही टाइम भोजन करते हैं, किसी व्यक्ति को बुला लो। मैं उसे खिलाने के लिए मना कर रहा हूं, चखने के लिए नहीं। चख सकते हैं। चखने में हमारा भाव है कि हमारे आराध्य के प्रति हम जो भी भोजन बना रहे हैं। आपने दूध में, कई लोग होते हैं ना दूध में जल्दी में आते हैं, पता तो रहता नहीं है किसमें क्या है, होश तो रहता नहीं है। आए जल्दी में, नमक की कटोरी बाहर दिखाई दी और बुरा भी रखा है। कई ये चौके में कई घटनाएं घट जाती हैं। महिला ने आटा मारती ना, कभी कभार आटा, अब आटा मारती तो हाथ किसमें धो लेती है? एक कटोरा रखा रहता है, और यहां से भक्त लोग बड़े विशेष होते ना, वो छानते उस पानी को और क्या कहते किसका पानी है? ढाब का पानी है। कई बार घट भी गई घटना, बाद में पता चलता है। तब महिला कहती पानी उठाया किसने यहां से? इसलिए आपको पता ना हो तो पहले पूछ बता करके, जो वहां का मुखिया है उसे पूछ लेना चाहिए। अभी हम लोग गए थे विश्वनाथ सागर जी की पालना कराने, तो गिलास रखे थे। गिलास पर क्या रखा था? नारियल का क्या रखा था? मैंने कहा ये क्यों रखा, ये क्या है, कौन सी औषधि है? तब राजकुमारी बोली कोई औषधि नहीं है। नहीं तो ये क्यों रखी है यहाँ? बोले इससे पता चल जाए नारियल का पानी है। नहीं, कई लोग आते हैं हाथ धोने लगते हैं, जल्दी में आते हैं, उससे ही हाथ धोने लगेंगे। बाद में पता चलेगा नारियल का पानी कहाँ है, बोले उससे तो हाथ ही धुल गए। तो इसलिए कई घटनाएं घट सकती हैं चौके में। तो इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं चख करके ही हमें अपने आराध्य को भोजन कराना चाहिए। चख सकते हैं, खा नहीं सकते उनसे पहले। हम किसी को चखा ले, हमारे भाव क्या है कि हमारे आराध्य पर कोई ऐसी चीज ना चली जाए। नहीं जाएगी तो पेट में जाके
वो आपकी भैया वृत्ति के कारण न बनने के कारण कोई दूसरा कारण भी बन सकती है। इसलिए हमें कम चीज बनाओ, ये नहीं कि 56 भोग बनाओ, जो आप खाते हो वही संत को खिलाओ। कोई संत नहीं कहता कि हमारे लिए बना लेना। किसी ने कहा है मैं यहां पर कितने दिन हो गए आए हुए, किसी ने कोई संकेत लिया है मुझसे, दोनों महाराज जियों से? कोई ये हमारे गुरुदेव का एक संदेश रहता है, आपकी पहचान, आपके ज्ञान, आपके ध्यान, आपके चर्चे होना चाहिए। नहीं, लोग वस्तु से पहचान करते। वो महाराज जी आए, उनको तो मीठा पसंद था, ज्ञान ध्यान तो छोड़ गए, उन्होंने ज्ञान की चर्चा की वो तो छोड़ दी, तो पकड़ क्या लिया? मिर्ची वाले महाराज जी। वस्तु से आपकी पहचान ना हो, क्योंकि आपकी पहचान वीतरागता है। ज्ञान से होना चाहिए, चार्ज से होना चाहिए, किसी गुण से होना चाहिए। और लोग खाने पीने से चर्चा करते हैं, इसलिए आचार्य भगवंत पहले से ही सजा के रख देते हम लोगों को। कोई भी चौके में जाओ, एक चीज के प्रति आसक्ति मत दिखा देना। नहीं, लोग क्या करते हैं, आप लोगों की क्या स्थिति चौके में कि आप लोगों के मेनू चेंज होते रहते हैं। चौका वही रहता है और हम लोगों के चौका चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेनू भाई लौकी की सब्जी और मूंग की दाल। सबसे पहले चौके मंगलचरण इसी का ही होगा। कोई भी संत आए, कोई भी चौका लगे, सबसे पहले मंगलचरण किसका होगा चौके में? और आपके यहाँ रोज रोज मूंग की दाल लौकी बने तो भले ही आपका चौका, आपके मेनू चेंज होते हैं, चौका एक रहता है और संतों के चौके बदलते रहते हैं, लेकिन मेनू कोई किस्मत वाला है बदल दे। मैं अपनी किस्मत को उस पर धन्यवाद देता हूं, कम से कम आज तो चेंज हो गया वैसे। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये मुनिराज ऐसे कैसा ही भोजन जाए, विकल्प आएगा और विकल्प आते ही वो रसदास चीज भी हो जाएगी। जिनके हाथ में रूखा सूखा भोजन जाए वो दूध युक्त हो जाता है, अमृतमय हो जाता है। ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। ऐसे गुण हमें भी मिले, क्योंकि ऐसा चिंतन करने से, उनका ध्यान करने से हमारे अंदर भी गुण ऐसे प्राप्त हो सकते। आइए इसके छंद के अर्थ को देखते हैं। छंद का अर्थ क्या है? यस्य पुरुषा, यस जिस पुरुष के हृदय में तन नाम, नीचे से लेना थोड़ा सा, अभी हम ऊपर से ले लेंगे। यस जिस पुरुष के हृदय में तन नाम, आपके नाम रूपी नागदमनी, नाग के विष करने वाली क्या होती है? एक जड़ी बूटी है, जिसे क्या बोलते हैं? नागदमनी बोलते हैं। सपेरे आपने देखा ना, सपेरे लोग कुछ हाथ में अपने में क्या ले लेते हैं? एक बूटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक जड़ी बूटी ले लेते हैं। वह नाग को मणि में कौन सी एक जड़ी बूटी होती है? यहाँ पर आचार्य भगवंत ने मणि केतु नाम की एक जड़ी बूटी होती है, वो अपने हाथ में ले लेते हैं। उससे वो क्या करते हैं? सांप को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कोई जड़ी बूटी नहीं ली है, तो नाम, आपके नाम रूपी नागदमनी, नाम को, नाग के दम यानी कि नाग के मद को दमन करने वाली है, नाग के मद को नष्ट करने वाली है। ऐसी क्या है? जड़ी बूटी है। रस्त संकस, वह कैसा? निस्संदेह होकर क्रम युगेण, दोनों पैरों से आक्रामतिक, सामने आते हुए आक्रामतिक लांग जाता है। दोनों अर्थ का आगे नीचे। यस्य पुंसा, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी, आपके नाम रूपी जड़ी बूटी है, आपके नाम की ही है। कोई अन्य मंत्र तंत्रवादी नहीं गए हैं, अन्य कोई किसी अन्य जड़ी बूटी, अन्य मंत्र आदि, यंत्र तंत्र मंत्र, किसी की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपके नाम रूपी दमनी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है,
किसने? जिस पुरुष ने आपके नाम रूपी मंत्र को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, निरस्त संकष, वह निस्संदेह होकर क्रम युगेन आक्रामतिक, वह दोनों पैर से क्या हो जाता है? लांग जाता है। किसको? किसको? फणिम, उस सांप को। सामने आ गया है सांप, अब वो सांप से नहीं भगेगा, सांप सामने ही खड़ा है और सामने सांप आ गया है, अब उसे लांग रहा है। ये नहीं को इधर उधर भाग रहा हो। आपने चित्र की तरफ देखिए एक बार, पहले चित्र की तरफ देख लीजिए। क्या है? वह सांप है। और सांप कैसा है? लाल आंखें करे हुए है। कैसी आंखें हैं? लाल आंखें हैं। और कंठ कैसा उसका? कोयल के समान काला है। और फन को उसने क्या कर लिया है? उठा लिया है। और सामने सांप फन उठा ले और सामने बस अब डसने वाला ही है सामने। अब आपके ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। आक्रमण जैसे ही करेगा तो वो सामने आपका जो कीर्तन कर रहा है, जो आपका भक्त है, जो सामने आपके गुणगान कर रहा है, ऐसा भक्त भी उस सांप को क्या करता है? लांग जाता है। लांग जाएगा, डरेगा नहीं। जिसने आपके नाम के रूपी मंत्र का स्मरण करता है, आपका ध्यान करता है, आपका चिंतन करता है, आपका मंथन करता है, आपकी स्तुति करता है, आपकी आराधना करता है, आपका ध्यान करता है, ऐसा भक्त कि सामने ऐसा सांप आ जाए, वो निर्भय होकर उसे लांग जाएगा। लांगेगा नहीं लांगेगा? उसे डर नहीं रहेगा। बस आपका ध्यान कर रहा है, वो आपके ही चिंतन में हो। कई घटनाएं अपनी जन दर्शन की भी आप तो करेंगे तो आश्चर्य की बात है। अरे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सोमा सती घटना भी आपने सुनी होगी। सोमा सती की घटना सुनी होगी। क्या किया? सासू मां क्या थी? सासू मां बहू तो क्या थी? धर्मात्मा थी। वो पंच परमेष्ठी की अनुरागनी थी। अपने व्रतों का पालन करती थी। रात्रि भोजन का त्याग था, सप्त विषय का भी त्याग था। सारे लक्षण, सुबह मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक देखना आदि अपनी क्रिया में संलग्न, स्वाध्याय करना। लेकिन सासू नए मॉडल की थी। ये बहू आ गई हमारे घर को बदलने के लिए। अब ये बहू क्या करेगी? मेरे घर को बदलेगी। लेकिन सासू करे नहीं, जैसा हमारे घर में चलता वैसे आपको चलना पड़ेगा, वैसे चलना पड़ेगा। अरे मान्यवर, अच्छे गुण मिले लेना चाहिए, फिर अपनी हठाग्रह को हटा देना चाहिए। अधिकांशतः देखा गया है कि जिस घर की बेटियां धर्मात्मा हो, अच्छे परिवार में रही हो, संतों की सहगमन किया हो, संतों की संगति में रही हो, उन बेटियों को अधिकांशतः ऐसे लोगों के हाथ पड़ जाती हैं कि जहां पर कोई धर्म का निशान नहीं होता। और कभी कभार घर में ऐसी बहुएं आ जाती हैं जो क्या करती हैं? फिर क्या बोलते हैं वो अभी चल रही किटी पार्टी में, बीसी। अब बेचारी सासू तो धर्मात्मा, अब बहुएं बीसी क्या जाती? होटल में जाती हैं। बता, एक व्यक्ति ने व्यंग कसते हुए कहा कि आपकी जैन समाज भी क्या अचंभे की बात है। मैंने नहीं सोचा कि ये रात में होटलों में भी जाके मिलेंगे। इनका जीवन और छिपकलियों का जीवन में कोई अंतर नहीं है। बोले क्यों? बोले छिपकली भी रात भर क्या करती है? कीड़े मकोड़ों को खाती है। और पीछे जाके महापुरुष की तस्वीर के पीछे जाके छिपकली रात भर क्या करेगी?
और सुबह होते ही कहां छुप जाएगी। ऐसे ही हमारी जो कुछ नए मॉडल की हैं, वो रात में तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, और सुबह इन जैसा धर्मात्मा दूसरा मिलना मुश्किल है। सुबह आके भगवान के पास आके बैठ जाएंगे, गुरुओं के सानिध्य में आ जाएंगे। कितना व्यंग कसा उसने कि आपके यहां तो जैन समाज में शिक्षाएं मिलती हैं, एक आदर्श समाज है, सम्मान से देखते हैं, और हम किन के पैसों पे मौज करते हैं, किन के पैसों पर। अरे पैसा मिला है, इसका सदुपयोग करो, इसका हम दुरुपयोग ना करें। और दुरुपयोग किया तो आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, आज तो मिल गया है लेकिन कल आपसे छीन लिया जाएगा, कल आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए मान्यवर हमको मिला है तो इसे हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो सौमा सती अच्छे कुल की थी, अच्छे परिवार की बेटी थी, लेकिन किसके हाथ पड़ गई देखा जाता है। कहीं कभी सासू भी बहू को अपने अनुसार चलाएंगे। इन माता को पूजने हमारे कुल में ऐसा होता है, और बहू कहती है कि मैं जिनेंद्र भगवान के सिवा किसी को सर, और सासू क्या कहती है, हमारे घर की जलती है। फिर उससे यदि बहू अच्छा कार्य करके दिखाती है, जलती है, उस जलन के कारण सासू ने क्या षड्यंत्र रचा, एक सपेरे को बुलाया और बुला करके क्या किया, उसे पैसे दिए, मटकी में क्या रखा, बहू से क्या कहा, और उसकी बेटी ने क्या कहा, मां बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। बहुत समझाया, लेकिन सासू मानने वाली कहां है, सासू मान्य है, सासू मान्य तो बहू अच्छे सांस ले लें, फिर वे तो अड़ी रहेंगी। हमारी परंपरा है, कुछ भी करो, अरे अच्छी गुण मिले, लेना चाहिए। तो रख तो दिया, और क्या कहा सासू माँ ने, मैं आपके हार लेके आई हूं, आपके लिए अच्छा हार बना के लेके आया हूं। लेकिन बहू को नहीं पता कि सासू माँ के अंदर भी ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। और जैसे ही रखा वो आगे बढ़ गई, तो जैसे ही वो पंच परमेष्ठी का ध्यान तो हमेशा करती थी। सौमा सती का काम ही क्या था, क्योंकि जैसे ही सौमा सती ने आगे हाथ बढ़ाया, वैसे इंद्रों का आसन हिल गया, वैसे इंद्रों का आसन हिला। इंद्रों ने देखा कि मेरा आसन रुक क्यों गया है, विमान मेरा रुक क्यों गया है, वैसे तो चलता था, आज ठहर क्यों गया है। तब लगा किसी धर्मात्मा पर संकट आ गया है। मैंने कहा ना, अच्छों हैं तो सब साथ देंगे। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा। परेशानी सहन करेगा, लेकिन पराजित सत्य की ही विजय होती है। तो जैसे ही सौमा सती ने उस कलश में हाथ डाला, डाल तो दिया, लेकिन क्या निकल गया, हार आ गया। कौन थे, जिनेंद्र भगवान की विशेष भक्त थी। श्रद्धांत था उसे अपने ईश्वर के प्रति। जो ईश्वर को अपने दिल में रखता है, मानवर उस ईश्वर ही उसके साथ हमेशा रहता है, हमेशा साथ रहेगा। सब लोग उसका साथ देंगे। जैसे कोई दिगंबर दीक्षा लेता है तो अपना संकल्प करता है पूरा कि भगवान अब कुछ भी हो जाए, आपका सिद्धांत है, आपका नियम है, मैं उसका शक्ति अनुसार पालन करूंगा, छिपाऊंगा नहीं शक्ति को, फिर कुछ भी हो जाए। तो ईश्वर कहता है जो मेरा है दुनिया सारी उसकी है, और जो मेरा नहीं है वो अपना व्यवस्था कर ले अपने हिसाब से। मैंने एक ही तो घर छोड़ा है, और आज सारे घर, मैं किसी घर में जाऊं, कोई रोक सकेगा मुझे क्या? और आप अविनाश जी किसी घर में घुस के देख लेना,
लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आपने दिल किसी और को दे रखा है और हमने दिल किसी, बस इतना ही अंतर है। दिल हमने कहां दिया है उसका ही फर्क है, क्योंकि दिलदार दिल में ही बैठता है। हमने जिसको दिल में बैठा रखा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके पास रहेगा, सारी व्यवस्थाएं देगा, संकट आ जाएगा हिम्मत भी देगा। मैं भगवान से कहता हूं, भगवान मुझे उपसर्ग भी दो और परिचय भी दो, लेकिन साथ में सहन शक्ति भी देते रहना, सहन शक्ति भी देते रहना। तो भगवान भी जानते हैं कि अपना ही तो है, अपना ही तो प्रचार प्रसार कर रहा है, कौन से अपने खानदान परिवार का कर रहा है, किसके लिए जी रहा है ये अपना ही तो कुल बढ़ा रहा है। और जिसका कुल बढ़ाता हो वहां से आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। तो सोमा सती ने जैसे ही हाथ डाला, क्या निकला हाथ में? हार आ गया। तो जैसे ही वो खुश हुई, इतना अच्छा हार, तो नंद ने देख लिया, अरे ये क्या हो गया? तो सासू माँ दौड़ के आई। सासू माँ ने कहा बहुत बढ़िया हार है। उसने कहा सासू माँ आप पहन लो अब, क्योंकि मुझे शोभा है। जैसे ही सासू के हाथ में गया, क्या हो गया? क्या हो गया? इसलिए हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, हमारा पहले होता है। फिर सासू मां को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, उसे अंदर से बड़ी ही दुखी हुई। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, आपका भक्त जब आपकी भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है, तो ये तो सामने सांप है, जब जिंदा सांप भी हार बन सकता है तो क्या नहीं हो सकता। यही तो हमारे जैन दर्शन में अश्य चमत्कार है। श्रद्धान होना चाहिए। आपका जितना मजबूत श्रद्धान होगा, स्ट्रांगता होगी, आप हिल नहीं सकते। कई लोगों पे उपसर्ग भी आए हैं। शांति सागर मुंजाज जब ध्यानस्थ थे तो उनके गले में भी आके सांप, वो अपने ध्यान में रहे। वो जानते थे कि परम पूरब कि ये खोटे सहे क्यों नहीं जिया रहा। यदि मैं इनमें पूर्व में कोई खोटा व्यवहार किया होगा इसके साथ तो मुझे काटेगा, और नहीं तो छोड़ देगा। लेकिन सांप तो बैर भाव के कारण काटता है, और इंसान छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी। कल सुना था सांप के कटे मरा आदमी। अब सुनोगे आदमी के काटे मरेगा आदमी, क्योंकि आदमी का जहर बहुत तीव्र है। सांप का तो मंत्र तंत्र आदि से उतर भी सकता है, लेकिन इंसान ने किसी को काट लिया तो इसका कोई उपाय नहीं है। फिर बहुत लंबा जहर चढ़ता है, ये भी बहुत जहरीला है। इंसान के अंदर बहुत जहर है। यदि किसी को काटे तो क्योंकि इसकी भी बहुत अंदर से बहुत जहर है इसके अंदर। किसी को यदि काटता है उसकी जिंदगी तहस नहस कर देता है। जिंदगी से उसे हाथ धोने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने बीच कि अपने को ही अपने काटते हैं। सांप तो दुश्मनी होगी तो काटेगा, और यहां कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी उसी थाली में खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसा क्रूर सांप आपके भक्त के सामने आ जाए, वो निस्संदेह होकर कैसा रक्ते क्षणम, रक्ते रक्त क्या है, रक्ते क्षणम, आंखें क्या हो चुकी उसकी, लाल, आंखें लाल हो चुकी हैं। समद मद से भर चुका है, मद से युक्त है। कोकिल कंठ नीलम, और उसका कंठ कैसा है, कोयल के समान। कोयल कैसी होती है, न ज्यादा काली होती है न नीली होती है, बस काली थोड़ी सी होती, डार्क। बस ऐसा क्या है, सांप है। कोयल के कंठ के समान क्या है, ऐसा सांप है। वो भी सांप कैसा है, क्रोधोधतम,
जो क्रोधी व्यक्ति होता है ना, उसे यहां क्या कहते हैं? जो ज्यादा क्रोध करता हो, और क्रोध करने वाले की आंखें कैसी होती हैं? लाल हो जाती है। एक महिला थी और रात्रि में उसने अपने पति को जगाया, बोले दूध पी लो। क्या? बोले दूध पी लो। बोले आज क्या है? बोले सांप कहीं मिले या ना मिले, आप पी लो। और उसमें क्या डाला था? वो काला काला कोयला होता है ना, वो साथ में डाला था। तो मान्यवर, अपना व्यवहार अच्छा रखो, इससे लोग हमें सम्मान से देखें। तो यहाँ पर ऐसा क्रोधित, जो क्रोध से भर चुका है, क्रोधी व्यक्ति होगा, उसकी लाल आंखें हो जाएंगी, और क्रोधी व्यक्ति ही आगे चल के सांप की पर्याय में जाते हैं, सांप की पर्याय में जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत हमारे कहते हैं कि जिस परिवार में अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते, जिस परिवार में अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते, उनकी सारी नस्लें बिगड़ जाती हैं। और जिस खेत में सही समय पर खाद पानी न दिया जाए तो फसलें बिगड़ जाती हैं। खेत पर समय पर पानी खाद नहीं दिया जाए तो वहां की फसलें बिगड़ जाएंगी। ऐसी हमारी घर की यदि संस्कार नहीं दिए गए तो क्या बिगड़ जाएंगी? नस्ल बिगड़ जाएगी। अब पिताजी क्रोधी हैं तो नस्ल ये आगे जाके पैदा होंगी। अब नस्लें हमारी खराब कर देगी। इसलिए संस्कार पहले स्वयं संस्कारित होना चाहिए, स्वयं अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध पर काबू करना चाहिए। और क्रोध ही कारण चला गया तो मान्यवर कई पीढ़ियों दर पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी आपकी। तो सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए कहा, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति आगे चल के या तो क्रोधी या फिर लोभी, लोभी व्यक्ति ज्यादा लोभी व्यक्ति होगा। अपने पुत्र ने कहा पिताजी मुझे धन चाहिए, मुझे अब व्यापार करना है, तो पिताजी तो बड़े कंजूस थे, वो कहां देने वाले थे। कंजूसों का पैसा लेना बहुत मुश्किल है। एक अविनाश जी थे, कंजूस नहीं थे, वो कैलाश चंद जी के साथ में गए थे वसूली करने के लिए। तो जैसे ही एक तालाब मिला, उसमें एक व्यक्ति डूब रहा था, तो डूब रहा था तो कैलाश चंद जी ने कहा अविनाश जी से इसको बचा लो। तो अविनाश ने कहा बेटा अपना हाथ दो इधर, मैं आपको बचा लूंगा, हाथ तो दो इधर। तो कैलाश चंद जी ने कहा अविनाश जी तुम मुझसे अपना हाथ मांग रहे हो, उससे अपना हाथ, उसने जिंदगी भर एक फूटी कोड़ी नहीं दी और तुम उससे हाथ मांग रहे हो। उससे ये कहो ले मेरा हाथ पकड़ ले, उससे क्या कहो ले मेरा हाथ पकड़ ले, तू अपना मत दे, मेरा तो पकड़ ले। कंजूस व्यक्ति से लेना बहुत मुश्किल है, उसे अपना ही दे दो, फिर भाई तुम खुश रहो जिंदगी भर। कैलाश चंद जी कह रहे उसने द्वार पे एक बार गए, चप्पलें इतनी घिस गई, एक पैसा नहीं दिया। जब भी कहता है मीटिंग करने दो, पापा से पूछने दो, मम्मी से पूछने दो, तो इनसे पूछने दो, ऐसे बहला देते हैं। और अविनाश उससे अपना हाथ मांग रहे, उसे अपना हाथ दे दो। तो जैसे अविनाश ने हाथ दिया उसने झट पकड़ लिया, झट पकड़ लिया। और जो अपना हाथ उससे मांग रहे अपना हाथ, तो वो नहीं दे रहा था। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसे भी कई लोग हैं कंजूस। बेटे ने बहुत कहा पिताजी मुझे पैसा चाहिए, व्यापार करना है, पिता ने मना कर दिया, एक पैसा नहीं मिलेगा आपको। बेचारा वो तो दुखी हो गया, दुखी होने के कारण उसने पैसा हड़प लिया। लेकिन पिता को लोभ प्रवृत्ति बैठी थी, लोभ के कारण उसने क्रोध के आवेश में आके उसका देहांत हो गया। और देहांत हुआ तो जाके कहां बैठेगा फिर वो?
जो धन के खातिर जोड़ जोड़ के चले जाते हैं ना, और बंटी भैया जाए कैलाश चंद जी मना करते तो है नहीं, है ही नहीं। और अंतिम समय में वो वहीं जाके वो कुंडली बनाएंगे फिर, और वो धन पे जाके थम जाएंगे। और बेटा गया, बेटे ने जैसे ही धन निकालने के लिए आगे बढ़ा तो सांप ने उसे क्या कर लिया, फिर डस लिया बेचारा, वो फिर बेहोश पड़ गया। तो कई मंत्रवादी आए, कई तंत्रवादी सामने भी खड़े हैं, जहर उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारे सपेरों ने कहा ये तो बहुत विषैले सांप ने काट लिया इसे, इसका जहर उतरना तो मुश्किल है। सारे सांपों को बुलाया गया, बीन बजा के सारे सांप इकट्ठे किए गए और सारे सांपों से कहा यदि जिसने भी इसे काटा हो वो सामने आ जाए, मैं उसे मारूंगा नहीं, बस इसका जहर उतर जाएगा। क्योंकि सामने कोई आपको सांप काट ले, बस वो सांप जिंदा होना चाहिए, तो मंत्रवादी बहुत जल्दी सांप का जहर उतार देगा आपके अंदर से। यदि कुत्ते ने भी काट लिया है किसी को, यदि कुत्ता जिंदा है तो बहुत जल्दी जहर उतरेगा। आप सामने कुत्ते को देखते रहो और अपना इलाज भी कराते रहो, बहुत जल्दी जहर उतर जाएगा। और कुत्ते ने काटा और कुत्ता कहीं मर गया तो बहुत समय लगेगा कि आपके अंदर का जहर उतरे, क्योंकि जिसने काटा है वो सामने भी होना चाहिए। ऐसा लोग व्यवहार में लोग कहते हैं कि सामने होना चाहिए। उसने सारे सांपों को बुलाया और देखा गया, सब सांप ने मना किया कि मैंने तो काटा ही नहीं है इसे। बोले मैं आपकी परीक्षा लूंगा, बोले ले लो आपको जिससे लेनी है। उसने तेल की खोलती कढ़ाई, उसने कहा जिसने भी इसको काटा होगा वो इसमें जल के भस्म हो जाएगा, और नहीं काटा होगा वो सीधा निकल जाएगा। तो सारे सांप क्रम क्रम से आए, क्योंकि उसके पास मंत्र विद्याएं थी, तंत्र विद्याएं थी। और जैसे ही सारे सांप आ रहे थे, निकल भी रहे थे, और सारे सांप खोलती तेल की कढ़ाई में निकलते गए। लेकिन एक सांप बिल्कुल मना कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। उसको ही बुलाया गया, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैंने काटा ही नहीं है, तो काटा नहीं तो प्रवेश करो। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैंने इतना क्रोधी, इतना लोभी। जैसे ही उसमें गया और जाते ही अपने प्राण दे सकता है। लोभी व्यक्ति, एक व्यक्ति था बुढ़ापे से, उससे पूछा गया, उसके पिस्टल लगा दी किसी ने, बोले जान दोगे कि माल दोगे? बोले जान दोगे कि माल दोगे? बड़ा व्यक्ति बोला जान ले लो, माल तो बुढ़ापे में भी काम आ जाएगा। तो बूढ़े व्यक्ति अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन धन मर जाएंगे, एक कौड़ी नहीं देंगे। ऐसे मान्यवर ऐसे जाके आगे चले क्या बनते हैं? इसलिए छोड़ दो, और नहीं तो आगे चल के क्या बनोगे? ज्यादा सोने चांदी से ज्यादा लगाव रखो ना, सांप वहीं बैठते जाके। देखा होगा जितने भी अधिकांश देखा गया है, जवाहरात धन पैसा गड़ा मिलता तो सांप जरूर बैठा मिलेगा वहां। तो ये वही बैठा है जिसका मालिक है। तो इसलिए मान्यवर ऐसे विषैले सांप का यहाँ भेद आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसा सांप जिसने अपनी आंखें लाल हैं और जिसका पूरा शरीर कोयल के कंठ के समान है और क्रोध से सामने आ चुका है, उत्पन्न महापतंतम, और सामने फन को भी उठा लिया है, ऐसा भयंकर सांप भी सामने आ गया है। और वो भक्त यश पुंसाम जिसने आपकी नागदमनी, आपके नाम रूपी दमनी को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, ऐसा भक्त निस्संदेह होकर दोनों पैर से उस सांप को भी लांग जाता है, उस सांप को भी आराम से लांग जाएगा। इसलिए समझ में आ गया, इसका अर्थ आ गया कि हे भगवान, मद व क्रोध से भरा हुआ अति भयंकर सर्प आपका स्मरण करने वाले पुरुष के सामने आ जाए, वह निस्संदेह होकर उसे लांग जाता है, उससे वह डरता नहीं है, न भयभीत होता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आज सांप के भय को आज आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव की क्या है 109वां अवतरण दिवस है। उनका जीवन परिचय यदि देखा जाए बहुत विशाल है।
जब वो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी के साथ में थे, उनका नाम शायद मुझे, उनका नाम क्या था, विमल सागर जी के पूर्व अवस्था का नाम नेमीचंद जी। जब ब्रह्मचारी नेमीचंद जी अवस्था में थे, विश्राम कर रहे थे, और विश्राम कर रहे थे, उनके ऊपर 5 फण का सांप आया और छाया करके छाया करने लगा। वो सो रहे थे। ऐसा दृश्य आचार्य महावीर कीर्ति जी ने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा ये कोई धरती का दिव्य पुरुष है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये महाशक्तियों से भरा हुआ इसका ये जीवन है। सांप ने आके छाया कर ली है, और कोई जिसके सामने आके सांप से छाया कर ले, कोई धरती का साधारण पुरुष नहीं होता। जैसे पार्श्वनाथ के ऊपर जब उपसर्ग आया तो किसने छाया की? नाग नागिन के जोड़े को बचाया था, उनको बचा लिया था। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंतों का कहना है कि काल सर्प योग भी हमारे कुंडली में जब बनता है, राहु केतु योग वैसे नहीं बनता। राहु केतु योग बनता है, लेकिन ये दूसरे घर में राज ज्यादा करता है, क्योंकि ये अच्छा भी करता है। अच्छे ग्रह में पहुंच जाए तो अच्छा काम भी करता है, लेकिन यदि ये बुरे ग्रह में जाके पहुंच जाता है, जैसे कि पहला मेष राशि है, पहला घर मेष राशि है, और पहला घर किसका होता है? पहला घर आचार्य भगवंतों का कहना है, पहला घर शायद शरीर का घर रहता है, शरीर संबंधी। यदि पहले घर में यदि राहु बैठ गया जाके, और केतु जाके किस घर में बैठेगा? पति और पत्नी का घर है। अब पति और पत्नी की जिंदगी में कभी नहीं बनेगी, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं। क्योंकि मेष और तुला, मेष राशि में पहुंचा है तो यहां पर ये शरीर का घर है, और तुला राशि में जाके ये पति पत्नी का घर है। यहां आपस में विवाद होते ही रहेंगे, कभी नहीं बनेगी। क्योंकि ये पिता के राहु देखा है ना, ये दूसरों के घर में आक्रमण करता है, अपना स्वतंत्र घर नहीं इसका। ये कब पता चलता है? वैसे नहीं दिखाई देते। कहीं सूर्य को ढकते हैं, कहीं चंद्रमा को ग्रस्त करते हैं, कहीं अन्य ग्रह को अपने बस में कर लेते हैं, क्योंकि सारे ग्रह घूम रहे हैं, कोई ग्रह किसी को परेशान नहीं करता। ये लोगों की भ्रांति है। जब ग्रह खुद अपने परेशान है, वे 1 सेकंड के लिए वो ठहर नहीं रहे हैं, वो आपको क्या परेशान करेंगे? सारे ग्रह भ्रमण कर रहे हैं पूरे ज्योतिर्मंडल में, कोई ग्रह स्थिर नहीं है। जब ग्रह स्थिर नहीं है तो आपकी स्थिति को क्या बिगाड़ देंगे? इसलिए यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा है ये राहु केतु ये क्या है, और काल सर्पों किसके स्वामी है? क्योंकि ये काला होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कुंडली में कब बैठता है? जब हमारे द्वारा कोई अशुभ क्रिया हो जाती है, माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते, हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं दे पाते, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, चाहे गुरु महाराज हो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि माता पिता के मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो बददुआएं बन जाता है आगे चल के। एक गुरु महाराज हुए, एक माता पिता हुए, इनके मुंह से कभी यदि कोई शब्द निकल भी गया किसी के प्रति, यदि बुरे में निकला है तो बददुआओं का काम भी कर सकता है, अच्छा निकला है तो आपको ऊंचा भी उठा देगा। अभी देखा ना दीपान मुनि के मुख से क्या निकला? माता पिता इनकी अवहेलना से, इनके अनादर से ही हमारे योग ऐसे सामने घेर लेते आंखें मुझे। और कुंडली में काल सर्प बैठा है तो आचार्य भगवंत कहते हैं अकाल मौत में जरूर मरण होगा इसका, अकाल मौत में जाएगा। और चौथा घर केतु के ग्रह में पिता का घर है, माता का घर है, और जाके 10वां घर मकर राशि में जाके फिर केतु बैठेगा तो माता पिता में हमेशा मन मुटाव रहेगा, कभी सुखी से नहीं रह सकते। ये विशेषता है। जब कुंडली सामने रखी जाती है तब योगों को देखा जाता है, ये बनते रहते हैं। आज आपकी क्या दशा चल रही है सब निकाल लिया जाता है जब कुंडली के विशेष जानकार रहते हैं, अपने आप निकाल लेंगे आप पे क्या दशा बिगड़ने वाली है, बस आपको संकेत कर देंगे। और इसका निवारण सिर्फ इतना ही है, आपको कहीं ना कोई घड़ा पहनने की जरूरत, ना कोई मंत्र किसी से लेने की जरूरत, ना किसी के पास जाने की जरूरत, ना किसी से पूजन कराने की जरूरत। इसका सिर्फ एक ही उपाय है
आप अपने इष्ट देव पार्श्वनाथ का स्मरण करो, पार्श्वनाथ की भक्ति करो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमने रविवार के व्रत 9 माह 9 साल तक रवि व्रत कीजिए, आपका काल चर्वयोग अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि भादों के 4 और श्रावण के 4 और आषाढ़ का 1, ऐसे एक साल में 9 होते हैं। ऐसे कितनी करनी है आपको? 9 साल तक आपका ग्रह हट जाएगा। ये भी नहीं होता है तो कल्याण मंत्र स्तोत्र पढ़िए 108 बार, कम से कम 108 बार, 108 दिन तक लगातार और पढ़ लिया जाए तो 6 माह तक भी पढ़ सकते हैं। आपका योग अपने आप हट जाएगा। दूसरा कह रहे हैं पार्श्वनाथ और नेमिनाथ भगवान की आराधना कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, या तो भगवान पार्श्वनाथ का या भगवान नेमिनाथ का, वो भी अभिषेक। कम से कम आपको शांति मंत्र पढ़ते हुए, नहीं आया कलश और डाल दिया, नहीं, शांति मंत्र पढ़ते हुए ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु, ये वाली जाप। और नहीं तो है शांति मंत्र ओम नमो रते भगवते श्रीमते दक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति श्री शांति नताय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम रा अश्या उषाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट। इसकी जाप करते हुए आप 6 माह तक अभिषेक कीजिए पार्श्वनाथ भगवान का। और नहीं, चौथा उपाय इसका यह है कल्याण मंदिर विधान, कम से कम 27 या 54, अधिक से अधिक 108 ये कर लिए, आपका योग शीघ्रता से बहुत जल्दी उतरेगा। लेकिन कोई भी करे नमक का त्याग ध्यान में रखना, नमक का त्याग करते हुए कोई भी चाहे, नमक का त्याग करोगे आप, नमक का त्याग करते ही आचार्य भगवंत कहते हैं जिसने नमक का त्याग कर दिया है उसे फिर कोई परेशान नहीं कर सकता। आचार्य विराट सागर जी गुरुदेव हैं, सांप काट लेता है लेकिन सांप का जहर चढ़ता नहीं है। जो नमक का त्याग कर देते हैं उनके ऊपर कोई नशीले पदार्थ भी उन्हें असर नहीं कर सकते। विषैले पदार्थ कोई भी आ जाए नशा अपना छोड़ नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने नमक का त्याग, यदि नमक का त्याग नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर से नमक मत डालिए। जो डल चुका है ठीक है, लेकिन ये कम से कम आपकी शक्ति के अनुसार कम से कम ऊपर से नमक ना लें। और अपन 6 महीने तक ऐसा कार्य करते हैं और रवि व्रत 9 साल तक करते हैं तो राहु केतु योग भी जल्दी शीघ्रता से उतर जाएगा। आइए प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोके हमारी है। आंख लाल अति क्रोध महामद काला नाग महान, घबरा जाते अगर सामने आए सभी पुमान। हो जाते ऐ भय से मुक्त, रूका भोजन चीरे युक्त, पड़े उसको सुखकारी है। लाल आंखें क्रोध से फन को उठाए हैं, सांप काला मद भरा सम्मुख जो आए हैं। सर्प भयों का नाशक रिद्धि दाई गुण, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाऊं,
आदिनाथ गुरु मान तंग को। जबली आदिनाथ भगवान की ओम ह्रीम